प्रेज द लॉर्ड। मैं राजगुरु आप सभी को ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च के रविवार की ऑनलाइन सभा में स्वागत करता हूँ। हम अध्ययन कर रहे हैं विशाल विश्वास के विषय में, मैसिव फेथ। हम इस संकट के समय पर भूल जाते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर जो तारों को अपने जगह पर स्थिर रखता है और हमारे सिर के बालों की सही संख्या जानते हैं, वो परमेश्वर हमारे तरीकों को भी जानते हैं। दैट इज़ फेवर rests on us as we seek after him first, and he holds the power to cause things to happen in just a moment. हमारा परमेश्वर में इतना शक्ति है कि हमारा खराब परिस्थिति को पल भर में पलटा सकता है, जो हमें ऐसा करने में वर्षों बीत जाएंगे। आमीन। He can line up our pathways to cross with others he wants us to meet. हमारा परमेश्वर ऐसे दरवाजे खोल सकता है जो हमें आश्चर्यचकित कर दे कि ये कैसे खुलते हैं। हमारा परमेश्वर ये भी जानता है कि कौन सा दरवाज़ा मेरे लिए उचित नहीं है और उसे बंद भी करने का क्षमता रखता है। उसके पास हमारा अच्छा वक्त और हमारा संकट का वक्त के लिए योजनाएं हैं, और अक्सर परीक्षण के सबसे बड़े समय के बाद ही सबसे बड़ा आशीर्वाद मिलता है। हालेलुया। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट अस फिक्स आवर आइज ऑन जीसस। जैसे इब्रानियों की पत्रिका 12:2 में कहा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और यूहन्ना 16:22 में यीशु कहता है, और तुम्हें भी अब तो शौक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूँगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। तो भाइयों बहनों, आज इस आनंद ही आनंद के विषय पे संदेश लेकर सपना सिस्टर आ रही है। हम उन्हें स्वागत करेंगे। थैंक यू। लेट्स लिसन टू सपना सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, वो अद्भुत है, और वाकई में हमारा परमेश्वर ज़िंदा है। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैंने अभी तक प्रचार किया है, लेकिन ऑनलाइन प्रचार नहीं हुआ है। मैं आज पहली बार मैं ऑनलाइन प्रचार कर रही हूँ, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। उसी के साथ मैं पास्टर देवदास को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया है कि मैं प्रचार को करूँ। इसके लिए मैं पास्टर देवदास को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो वाकई में हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। उसका वचन कहता है कि वो अच्छा है और वो सदैव अच्छा करता है। उसका वचन ही हमसे कहता है, और वैसे ही हमारा परमेश्वर सदा अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा और हमेशा अच्छा करता आया है। हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले मैं अपनी पहचान आपको करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि सपना हम लोग आपको जानते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग रहते हैं जो हमें जैसे ये वचन यूट्यूब में जाएगा, कई लोग सुनना पसंद करेंगे इस वचन को, तो मैं अपनी पहचान कराना चाहती हूँ। यहाँ पे मेरा नाम सपना आनंद नीले है, और मैं ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च की एक लीडर हूँ, और परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज मैं आपसे वचन के द्वारा बात कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए वचन में जाने से पहले मैं एक छोटी सी दुआ करना चाहती हूँ। इस वक्त जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो वो लोग अपनी आँखों को बंद करें और हम लोग इस वक्त दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं प्रचार को करूं। परमेश्वर, वचन में तेरे वचन में तूने कहा है परमेश्वर, मैंने अपने वचन को भेजा और लोगों को चंगाई दी। परमेश्वर प्रभु, उस गड्ढे से तू बाहर निकलता है जहाँ लोग फंस जाते हैं। परमेश्वर प्रभु, इस वक्त परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ लॉर्ड, जितने लोग वचन को सुन रहे प्रभु, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में तू कार्य कर। परमेश्वर ये वचन उनके जीवन में 30, 60, 90 तो परमेश्वर 100 गुना काम करे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तू बढ़ता जाए। पवित्र आत्मा, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। पवित्र आत्मा, मुझे मदद कर। परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ प्रभु, इस वचन के द्वारा हमेशा तू बढ़ता जाए और हम घटते जाए। परमेश्वर तू बढ़ता जाए और मैं घटते जाऊँ। परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ। परमेश्वर आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ। मैं आज ऐसी बातों से आपसे बात करना चाहती हूँ कि जो स्थिति आज हमारे बीच में चल रही है, आपके लिए कुछ नया नहीं है। 3 महीना हो चुका है, हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन में हैं, कोरोना की वजह से हम लोग उस चीज़ में फंसे हुए हैं। तो आज उस चीज़ को मैं आपके सामने खोलना चाहती हूँ कि वचन हमें क्या बोलता है, परमेश्वर हमें क्या करने को बोल रहा है इस वक्त। इस वचन को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और मैं ये विश्वास करती हूँ कि इस लॉकडाउन स्थिति में भी आप सभी लोग एकदम मस्त और अच्छे हैं। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए मैं आपको वचन की ओर लेके जाना चाहती हूँ। मेरा आज का जो संदेश है वो टॉपिक है आनंद। आप बोलेंगे अरे आनंद, सपना का आनंद? नहीं, मैं अपने पति के ऊपर प्रचार नहीं कर रही हूँ इस वक्त। मैं अपने परमेश्वर के बारे में, जो परमेश्वर का आनंद है, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। भजन संहिता, उसमें उसने लिखा है, हम लोग निकालेंगे 118 भजन संहिता। ये वचन बहुत लोगों को मालूम है, बहुत लोग इस वचन को बोलते हैं, कई लोग इसकी आदत बना के रखे। प्रेज़ गॉड। वचन कहता है 24 में, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन वो है जो परमेश्वर ने बनाया है और वो उसमें कहता है कि तुम आनंदित हो और मगन हो। लेकिन आज हम लोग देखते हैं हमारे हालात क्या है, हम किस स्थिति में आज है, ये भी बहुत ज़रूरी है देखना, है ना। परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसमें तुम आनंद करो। तो अगर आज ये परमेश्वर आज की बात कर रहा है ना, परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है बीत गया हुआ कल या आने वाला कल, ये परमेश्वर नहीं बोल रहा है। परमेश्वर बोल रहा है आज का दिन, मतलब आज के दिन में, हमारे विश्वास में, हमारे आज के दिन में जो परमेश्वर के हम बच्चे हैं, जो परमेश्वर ने हमें चुना है, आज हमारे जीवन से इस स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं वो आनंद जो परमेश्वर ने हमें करने को बोला है, वो कहीं ना कहीं खो चुका है। क्यों? हमारे हालात ख़राब है, हम हमारी नज़र को कहीं और लगा के हुए हैं, हम कहीं और देख रहे हैं। मैं जानती हूँ कि लॉकडाउन 3 महीने से शुरू है, चाहे किसी के घर में पैसा नहीं होगा, चाहे किसी के घर में आज क्या बोलते हैं अनाज कम होगा, या चाहे किसी के घर में किस स्थिति से गुजर रहे होंगे लोग, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि आज का दिन मैंने बनाया, उसमें तुम आनंद मनाओ। तो हमें आनंद मनाना आना चाहिए। आपको क्या लगता है जब अपने हालात को आप देखते हैं, आप अपने जब अनाज के डब्बे को देखते हैं, आप अपने खाली पॉकेट को देखते हैं, तो परेशानी होगी, समस्या आएगी, टेंशन हमें आएगा उसमें से। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी पे समस्या आएगी, वो उसमें गिरेंगे भी, लेकिन पड़े नहीं रहेंगे, बल्कि वहाँ से उठाए लिए जाएंगे। आज इस लॉकडाउन की स्थिति में अगर आप बाहर देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। हमारे कानों पे आते हैं कि ये लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना की हवा के वजह से कई लोग मर चुके हैं। कई लोग कैसे मरे? कोरोना होने की वजह से मरे। कई लोग कैसे मरे? डर के वजह से मरे। कई लोग कैसे मरे? हालात के वजह से मर गए। आज हम देखते हैं, आप सबको ये बात नहीं, आप सबको ये मालूम है कि आज सब लोग कैसे हो गए, एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, क्योंकि सरकार ने बोला है आप लोग नज़दीक आएंगे कुछ हो जाएगा। लोगों ने क्या किया? डिस्टेंस मेंटेन किया है, लोग दूर रह रहे एक दूसरे से। लेकिन हम जो है, हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, आज हमें परमेश्वर ने संभाल के रखा है। इस स्थिति में परमेश्वर ने इस हालात में भी हमें ज़िंदा रखा है, इसका मतलब उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। उसका वचन कहता है हमें कि उसका अनुग्रह, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। आज मैं जानती हूँ आपके हालात ख़राब हो चुके हैं। आप बोलेंगे सपना सिस्टर वचन तो बहुत अच्छा प्रचार आप कर रहे हैं, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी चल रही है। लेकिन आज मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि परिस्थिति को मत देखो, चाहे परिस्थिति तुमको नीचे लेके जाएगी, लेकिन जब तुम परमेश्वर की ओर देखते हो, जब तुम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हो, तो परमेश्वर वहाँ पे है, वो तुम्हारे जीवन में परिस्थिति को बदल सकता है। हालेलुया। क्योंकि हमने देखा है परमेश्वर का वचन, एक देखते हैं कि वो बच्चा
एक विधवा स्त्री का लड़का जब मर जाता है, उसके हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, उसकी स्थिति बदल जाती है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि परमेश्वर ने उस तिरड़ी को स्पर्श किया और वो बच्चा ज़िंदा हो गया। हालेलुया। आज आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आज चाहे आपके घर में कुछ है, कुछ नहीं हो सकता है, आपके पॉकेट में पैसा है, नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब अपनी सोच को, अपनी नज़र को परमेश्वर की वचन की ओर जब तुम बढ़ाते हो, परमेश्वर की ओर जब तुम देखते हो, तो परमेश्वर उस परिस्थिति को बदल सकता है। हालेलुया। मैं जानती हूँ सब लोग बहुत सारी कठिनाई से कट रहे होंगे, कई लोग सोच रहे होंगे अरे ये कब जाएगा, ये कब कैसा बदलेगा, लेकिन आप ये विश्वास करो कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। इस लॉकडाउन की स्थिति में भी उसने हमें संभाल के रखा है। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक बात, मेरे पास ऐसी भी गवाही आई है कि जब हम लोग अच्छा कमाते थे तभी भी हमारा राशन का डब्बा भरा नहीं रहता था, लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति में डब्बा इतना भर गया है कि उसमें से उमड़ रहा है। हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब हमारा देखने का नज़रिया, जब हमारा देखने की सोच बदल जाएगी, तब परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत करेगा। हालेलुया। आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आज का वो दिन है। वचन में हग्गई में उसने कहा कि आज ही से मैं तुझे आशीष करने पर हूँ, आज ही मैं तुझे आशीष करूँगा। तो हमारा परमेश्वर करेगा, क्योंकि वो वचन को पूरा करने के लिए तत्पर खड़ा है, ऐसा उसके वचन में कहा है। लेकिन इतना दिन हो गया सिस्टर, इतना दिन चल रहा है, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार हम घुटने पे आ रहे हैं, हम लोग आराधना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में हो रही है, लेकिन ये कोरोना तो जा ही नहीं रहा है। ये सोच आ सकती है, ये सोच डालने वाला कौन है? शैतान हमें बोलता है तू कितना भी प्रार्थना कर नहीं जाएगा, लेकिन हमारे अंदर बाइबल कहती है तू जो बाहर है उससे जो तुम्हारे अंदर है वो महान है। यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है, वो तुमसे कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो कहता है तू आनंद कर, तो हमें आनंद करना है। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब आप खाली हो जाते हैं, जब आप टूट जाते हैं, जब आप बिखर जाते हैं, तब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतरता है। हम क्या हो जाते हैं? हम टूट जाते हैं, हम बिखर भी जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, खाली भी हो जाते हैं, लेकिन हम जो देखते हैं वो इंसान की ओर देखते हैं कि मुझे कहाँ से पैसा आएगा, मुझे कौन मदद करेगा, आज के हालत कैसे, मेरा काम छूट गया, मेरे घर में कमाई कैसे आएगी, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे घर में पैसा कैसा आएगा, मैं मेरे परिवार को कैसे देखूंगा। ये सारी बातें होगी, ये प्रैक्टिकल है, ये होना है। लेकिन उसको छोड़ के एक बात ये भी है कि परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए काफ़ी है। आप देख के देखो इस बात को, जिस दिन आप पूरे खाली हो जाओगे, आपके पॉकेट में कुछ नहीं रहेगा, आपके राशन के डब्बे में कुछ नहीं रहेगा, आप एकदम टूट से गए हैं, आप देखना कि आपका परमेश्वर आपको कैसा भरता है। हालेलुया। उसका वचन कहता है मुझे चख कर देख कि मैं कितना भला परमेश्वर हूँ। आज तक हम लोग चख क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमारी नज़र मनुष्य की ओर है। हम क्यों नहीं परमेश्वर को परख पा रहे? क्योंकि हम इंसान की ओर दौड़ रहे हैं। हम कहाँ क्यों नहीं परमेश्वर की ओर नज़दीक जा रहे? क्योंकि हम मनुष्य के पास जा रहे हैं। मैं आज आपको यही बोलना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन की स्थिति में, इस कोरोना की स्थिति में, आज हम लोग देखते हैं कोरोना का डर इतना लोगों के अंदर आ चुका है कि लोग डर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझे डर नहीं बल्कि प्रेम, संयम और शांति का आत्मा दिया है। हमारा परमेश्वर हमारे अंदर प्रेम से काम करता है, वो शांति से काम करता है। हालेलुया। आज आपकी प्रार्थना, आज आप एक बात और नोट कर सकते हैं, इस लॉकडाउन स्थिति में कितने सारे बदलाव आ चुके। मुझे इस बात का आनंद नहीं है कि हमारा चर्च बंद है, इस बात का आनंद नहीं है। मुझे इस बात का आनंद होता है कि इस लॉकडाउन स्थिति में भी आज हमारे परिवार के बच्चे, कई सारे चर्च के परिवार के बच्चे वचन को बाहर करते हैं। कई सारे बच्चे वचन को 10 मिनट क्यों ना प्रचार करते हैं। आज हम लोग जूम ऐप पे देखते हैं कि 2-3 बच्चों ने प्रचार किया। ये कभी हुआ है? पहले कैसे होता था? संडे स्कूल में बच्चों को भेज दिया, बात ख़त्म। लेकिन आज माता पिता बच्चे लोग पे ध्यान दे रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं कि वो पिंटू का छोटा सा बच्चा प्रणीत, उसने 91 शाम को क्यों ना कुछ हो 5 वचन उसने बोल के दिखाया। ये सब क्यों हो गया? क्योंकि ये बहुमूल्य समय परमेश्वर ने आज हमें दिया है। इस समय में हमने क्या पाया, ये बहुत ज़रूरी है। क्या खोया है, वो खो जाने दो, परमेश्वर डबल करके देगा। लेकिन हमने क्या पाया? आज हम लोग घर घर में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं। आज कई घरों में प्रभु भोजन ले रहे एक साथ बैठ के। ये सब क्यों हो गया? क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से एक परिवार इकट्ठा हो गया।
हालेलुया। और आज परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है कि आनंद कर। मैं फिर से कहता हूँ, आनंद कर। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके हालात ख़राब हो चुके हैं, आप बहुत टेंशन में चल रहे हैं, आप बहुत निराशा में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की गटी नहीं होगी। ये उसका वचन कहता है। हालेलुया। आज कई लोग मुझे बोलते हैं, सिस्टर हमने प्रार्थना तो की, हम लोग लगातार प्रार्थना करिए, कोरोना जा नहीं रहा है। अरे जाए ना जाए, छोड़ो उसको, वो जाने का तभी जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है। आपने जब भी प्रार्थना किया, कोई ना कोई बच गया है। आपने जब भी प्रार्थना किया है, कुछ ना कुछ कहाँ ना कहाँ हो गया है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना है। मैं और एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हम प्रार्थना किस तरीके से करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग कभी कभी ऐसे ही प्रार्थना कर देते हैं, ओके हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा कर परमेश्वर, वैसा कर परमेश्वर, ये कर परमेश्वर, ये सारी बातें हम लोग बोल लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो वचन को पूरा करने के लिए तत्पर खड़ा है। तो परमेश्वर से वचन से बात करो। जब आप प्रार्थना में वचन को लेके आता है, क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। वहाँ पे लिखा है प्रभावशाली। हमारा घुलू मुलू प्रेयर के बारे में बात नहीं कर रहा है, प्रभावशाली प्रार्थना के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। अगर आप प्रभाव में आके वजन को डाल के, वचन को डाल के आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तूने ये बोला ये कर, तो परमेश्वर उसे करना ही करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वचन से बंधा हुआ है। हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये नहीं जानती आपकी प्रार्थना लाइफ क्या है, मैं ये नहीं जानती आप विश्वास में कहाँ तक है, मैं ये भी नहीं जानती कि आपके घर के हालात कैसे, लेकिन मैं ये बस ये जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो कुछ भी कर सकता है। उसका वचन कहता है कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत करने पर है। आज इस लॉकडाउन की स्थिति में चलो एक मान लो एक बात कि अधिकार से प्रार्थना, उदाहरण तौर पे अगर मैं देना चाहूँ आपको कि जैसे मैं चर्च का कोई लड़का या सिस्टर या ब्रदर खड़े होके बोलेंगे ऐसा ऐसा करना है, तो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं देंगे, बोलेंगे हाँ ओके कर लेंगे, ठीक है ओके, ऐसा बात करेंगे। लेकिन जब एक पास्टर स्टेज के ऊपर से बात करता है, जब एक लीडर बात करता है, क्यों उसकी सुनी जाती है? क्योंकि वो अधिकार से बात करता है। हालेलुया। जब आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो हमारी प्रार्थना अधिकार और प्रभावशाली होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसने कहा कि धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, तो बहुत कुछ होना ही होना है। वो चाहे आपको दिख नहीं रहा होगा, वो चाहे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन परमेश्वर अद्भुत करता है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लॉकडाउन की स्थिति में शायद कोई मोटा हुआ होगा या कोई दुबला हुआ होगा, कोई हेल्थ से बहुत ही अच्छा खासा हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब हमारा चर्च ओपन खुलेगा, तब हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, तब ये बातें तो होती रहेगी, अरे तू कितनी मोटी हो गई है, तू कितनी दुबली हो गई, तू कितनी गोरी हो गई घर में रह के, ये सारी बातें तो होती रहेगी। लेकिन उससे बड़ी बात, अगर एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि परमेश्वर के बच्चे कौन आत्मा में मजबूत हो गया है, कौन आत्मा में पीछे हट गया है, कौन विश्वास की लेवल को पार कर रहा है, कोई विश्वास से भटक गया है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर भला है, वो सदा भला करना चाहता है, वो सदा। आज हम क्या सोचते हैं, आज के तारीख में हम क्या सोच रहे हैं कि बिज़नेस कैसा बढ़ेगा, मैं काम पे जाऊंगा कि नहीं, मैं काम पे जाऊंगा तो पगार आएगा कि नहीं, मेरे घर में राशन आएगा कि नहीं, ये सारी बातें प्रैक्टिकली ये होनी चाहिए। लेकिन एक बात उससे बढ़कर है कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मैं आज आपको यही बात बताना चाहती हूँ, आपकी नज़र को, आपकी सोच को बदलो। अगर परमेश्वर बोलता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसमें तुम आनंद करो, तो हमें आनंद करना चाहिए। कई लोग बोलने के लिए वचन बहुत सारे बोल लेते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। क्यों? सिर्फ बोलते हैं, लेकिन जब उसमें अधिकार आ जाता है, जब उसमें एक प्रभाव आ जाता है, तब परमेश्वर बोलता है चल मैं तेरे लिए कर देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपसे यही आपको यही वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ कि अगर उसने बोला आज ही से मैं तुझे आशीष करूँगा, वो आज का दिन है। परमेश्वर अभी का परमेश्वर है, परमेश्वर अभी कर सकता है। अगर उसने कहा कि हे परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो वाकई वो विश्राम देने पे है। हम लोग क्यों नहीं विश्राम ले रहे? क्योंकि हम हमारी दुनिया में मस्त है। हम विश्राम में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मैं निराशा में डूबा हुआ हूँ। मैं विश्राम में क्यों नहीं जा रहा हूँ? मेरे घर की परिस्थिति को देख के
विश्राम में नहीं जा पा रहा हूँ। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर उसने कहा तुम बोझ से है दबे हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम मतलब हरी हरी चराइयों में चराने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर के उस हरी हरी चराई में चलना चाहते हैं क्या? अगर आज उस आनंद को, आनंद मतलब क्या? आराधना करना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की बढ़ाई करना, उसके वचन को लेके आनंद करना, यही परमेश्वर चाहता है। हमें जब लॉटरी लग जाती है तब आनंद एक अलग रहता है, पैसा खत्म, आनंद खत्म। लेकिन परमेश्वर का आनंद ऐसा है जो हमसे कोई छीन नहीं पाएगा। इसके लिए उसने फिर से कहा, वचन कहता है आनंद करो, मैं फिर से कहता हूँ तुम्हें आनंद करो। आज इस हालात को मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ इस हालात में कई सारे दुख हमारे अंदर है, कहीं किसी का कोई बिछड़ गया है, कहीं किससे दूर हो चुका है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारा परमेश्वर सब कुछ सही करेगा, सब कुछ ठीक करेगा। आप इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दो कि इस लॉकडाउन स्थिति में मेरा परिवार ठीक है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दो कि मेरे पासबान ठीक है। परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद दो कि मेरी चर्च के लोग ठीक है। परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद दो कि मेरे घर का राशन भरा हुआ है। जब आप आनंद से ये धन्यवाद देते हैं, आप देखोगे आपके जीवन में परमेश्वर कैसा अनोखा करता है, परमेश्वर कैसा अद्भुत करता है। आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। फिर से एक बार एक वचन को मैं बोलना चाहती हूँ कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसमें तुम आनंद करो। उसका एक वचन कहता है, जो आँखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो तेरे चित्त में नहीं, ऐसी बातें मैं करने पर हूँ। आज वो हम लेने पे है क्या? हम बोलते नहीं ना, मेरे को नहीं चाहिए, मैं जहाँ पे हूँ, आपको क्या मालूम मेरी स्थिति क्या चल रही है, मेरी परिस्थिति क्या चल रही है, मेरे जेब में पैसा नहीं है, घर में सब कैसा तो हो रहा है, सब सही है, ये बातों को मानती हूँ, लेकिन आनंद तो करो। आनंद करोगे ना, परिस्थिति बदल जाएगी। वर्शिप करो, परमेश्वर की आराधना करो। परमेश्वर जैसा उसने बंदी गृह में से पतरस और यूहन्ना को बाहर निकाला, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे हर एक बंधन को तोड़ेगा। मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे पतरस को आप लोग जानते हैं, बाइबल में है, तो पतरस की स्टोरी भी आप जानते हैं कि वो बंदी गृह में था, उसको पकड़ा गया था, ये सब बातें आप जानते हैं। लेकिन एक बात है कि उसकी कलीसिया जब उसके लिए प्रार्थना कर रही थी तो बंदी गृह के दरवाजे खुल गए। आज हमारी भी प्रार्थना सारे बंधनों को तोड़ सकती है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हम धर्मी हैं। और बाइबल कहती है कि धर्मी की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोरोना, लॉकडाउन, सब चीज़ें साइड में रखो। आपकी जो परिस्थिति है, आपके अंदर जो बातें चल रही है, वो सारी अगर आज बदलना चाहते हो तो 3 बातें हैं। सबसे पहले आपकी सोच, आपकी नज़रिया और आपकी प्रार्थना। ये 3 चीज़ें बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। हम दूसरे के प्रार्थना के ऊपर डिपेंड रहते, कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा तब सही होगा। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप खुद के लिए प्रार्थना करोगे, आप आपके कलीसिया के लिए प्रार्थना करोगे, आप बदलाव को देखोगे अपने आँखों से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपकी प्रार्थना, धर्मी की प्रार्थना, परमेश्वर के बच्चों की प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होनी चाहिए, जिसमें अधिकार होना चाहिए, जिसमें परमेश्वर का वचन होना चाहिए। उस तरीके की प्रार्थना हमारे सारे बंधन को तोड़ देती है। हालेलुया। जब आप आराधना करोगे, आपके बंधन टूट जाएंगे। आप जब परमेश्वर को महिमा देना शुरू कर दोगे, आप देखोगे आपके जीवन में कैसा मिरेकल होता है। मैं आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ, वो क्रूस के काम को याद करो जो परमेश्वर ने हमें किया है, हमारे लिए किया है। वो क्रूस पे उसने हमारे लिए जान दे दी, उस क्रूस पे उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया। आज आपके बाजू में देखो स्थिति खराब है, आप उसके अड़ोस पड़ोस में देखो हालात खराब है, लेकिन सब देखने के बाद अपने आप को देखो, आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। आप अपने आप को झांको, परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है। आपके हाथ पैर सलामत है, आपके बच्चे सलामत है, सब कुछ सलामत है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। मुझे इस बात का अभिमान है कि मेरा परमेश्वर यीशु है, जो जिंदा है, मेरी सुनता है। हालेलुया। आज से आपकी नज़रिया और आपकी सोच परमेश्वर की ओर लगाओ, परमेश्वर की ओर लगाओ और देखो कि वो परमेश्वर अद्भुत करने पर है, वो अद्भुत करने पर है। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें बचाया है। उसने कहा जो मुझसे स्नेह करता है उससे मैं ऊंचे स्थान पे बिठाऊंगा। आप प्यार करते हैं परमेश्वर, परमेश्वर को ऊंचा बिठाना ही है आपको। बस आपकी नज़रिया बदल दो, परमेश्वर के हाथ में सब दे दो, परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। आनंद करना सीखो परमेश्वर में। हालेलुया। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अभी तक संभाला परमेश्वर।
तू हमारे साथ बना है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर का आज का दिन यहोवा ने बनाया, मैं उसमें आनंद करूँगा, और वाकई में उसमें आनंद करूँगा। परमेश्वर तू हमें विश्राम में लेके जा रहा है परमेश्वर, उस हरी हरी चराइयों में परमेश्वर तू लेके जाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज किसी के घर में बरकत, पैसा नहीं है प्रभु, मैं वचन को बोलती हूँ लॉर्ड कि तू हमारे लिए धनी होकर गरीब हुआ, तेरे गरीब हो जाने से हम धनी हो जाए, ये वचन को मैं बोलती हूँ परमेश्वर। किसी के घर में अनाज नहीं होगा प्रभु, वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की घटी नहीं। कोई बीमार होगा इस वक्त अपने घर में परमेश्वर, तो मैं ये दुआ करती हूँ लॉर्ड, तेरे मार खाने से, कोड़े खाने से वो चंगाई पाए परमेश्वर। प्रभु सब कुछ हमारे लिए है परमेश्वर, तूने हमारे लिए दे दिया है परमेश्वर, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितना वचन प्रभु तूने मदद किया है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारा महिमा, सारा आदर तुझे देती हूँ। तू बढ़ता जाए और हम घटते जाए। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग मिलकर उसकी स्तुति करते हैं, नाचते हुए गाते हुए इस गीत को गाएंगे। आज का ये दिन आज का ये यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन सब मिलकर हम भूल जाए निराशा को, आशा का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हे हम भूल जाए निराशा को, आशा का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन Come on. कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन।